प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ अकाउंट से शिक्षा, बीमारी, घर बनाने या फिर शादी जैसे खर्चों के लिए 1 लाख रुपए तक की निकासी करना और भी आसान हो गया है। सरकार का दावा है कि ऐसे छोटे दावे 72 घंटे यानी कि 3 दिन के भीतर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ईपीएफओ के अनुसार पीएफ निकालने के 99% आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आ रहे हैं, जिससे कि प्रक्रिया जो है तेज और पारदर्शी हो गई है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में किए गए 68.96 लाख दावों से 50% दावे 72 घंटे के भीतर निपटा दिए गए हैं। सरकार का अगला लक्ष्य वित्त वर्ष 25-26 में 1 लाख रुपए तक की सभी दावों का निपटारा 72 घंटे में करने का है। 1 लाख रुपए से अधिक राशि वाले 90% दावों का निपटारा भी 20 दिनों के भीतर हो रहा है। वर्तमान में ईपीएफओ के 7.37 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। 2012 के बाद खोले गए खातों में डेटा पूरी तरह डिजिटल है, इसलिए इन खातों से जुड़े दावों का निपटारा जल्दी हो रहा है। वहीं 2012 से पहले के खातों में डेटा वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है लंबी होने के कारण कुछ देरी इसमें हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोगों से अपील की है कि पीएफ संबंधित कामों के लिए किसी एजेंट या फिर बिचौलिया की मदद ना लें, बल्कि सीधे ईपीएफओ दफ्तर या फिर संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट से पहले भी कुछ जो परिस्थितियों में पीएफ अकाउंट से पैसा जो है वो निकाला जा सकता है। आप शादी के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक ईपीएफ का सदस्य होना जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी 7 साल की जो है वो सदस्यता जरूरी है। घर खरीदना हो गया, बनाना या फिर उसकी मरम्मत करना अगर आप चाहते हैं तो भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए कम से कम 5 साल की ईपीएफ सदस्यता जरूरी है। इलाज के लिए किसी भी समय पैसा जो है निकाला जा सकता है। वही कर्मचारियों को अगर किसी कंपनी में सेवाएं देते हैं, 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालना है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या फिर इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। वही एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G 15H सबमिट करता है तो कोई टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाता है। तो इस तरीके से इसका लाभ मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।